आइए दोस्तों, आज हम बाजीराव मस्तानी मूवी का आयत ये गाना हारमोनियम पे बजाना सीखेंगे। और वोकलिस्ट के लिए भी यही रहेगी, जैसे कि मेरे बाकी वीडियोस में मैं बताता हूँ। पियानो के लिए भी वही रहेगी, मिडी बोर्ड्स के लिए भी वही रहेगी। और ये गाने की जो मेन स्केल है वो है डी स्केल। इस डी में ये गाना बना है। डी यानी इसका सा है। तो ये जो बाजीराव मस्तानी का आयत, ये जो गाना है अरिजीत सिंह ने गाया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से गाया है। और इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और जो भी मैं नोटेशन बताऊंगा वो नोटेशन मैं वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट कर लेना या लिख लेना। और जो भी चेंजेस है मैं वीडियो में बता दूंगा, तो याद रख के आप स्क्रीनशॉट में देख के आप लर्न कर सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लेके आप जैसे आपको इजी लगता है वैसे करिए, सामने आप नोटेशन रख के भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाना जो है, इसकी पहली जो लाइन है, तुझे याद कर लिया है, तो ये कुछ ऐसा है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ बजा के, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो ये गाने का जो फर्स्ट लाइन है, तुझे याद कर लिया है, तो ये नोटेशन में ध से शुरू हुआ है। ध यानी इसमें अपना ध रहे, B3 ये अपना ध है, ध प, फिर ये आया ग रे सा, ऐसे। तो ये मैंने उल्टा बताया, मैं सीधा भी बताऊंगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गाना ऐसा है, तुझे याद कर लिया है, ये होगी फर्स्ट लाइन। तो दूसरी लाइन थोड़ी ऊंची गई है, तो वो दो ट्रिक है जो कि यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा। जो दूसरी लाइन के लिए जो पहली ये बताई, तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, तो जो दूसरी लाइन थी, तुझे याद, तो ये ऐसा भी हो सकता है, तुझे याद। और ये ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये हमारा हाई पिच वाला सा है। तो चलिए मैं पहले से एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहली लाइन बताई मैंने, तो ये ऐसा है, ध प, ये ध है, ये प है, फिर ये हम आ रहे ग को सीधा, ध प ग रे सा ग रे ग ग। समझ रहे हो? शायद मेरा कैमरा बीच बीच में ब्लर हो रहा है, तो कोई नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। तो ये हमारे ध है, ध से सीधा प पे आ रहे, फिर ग पे जंप होके ये रे को होके सा को, फिर ऐसे ध प ग, ध प ग रे सा ग रे ग ग। तो ये सुनते समय हम जो सुनते, तो हमें वो ध प ग रे, हम इसको आ रहे सुनाई नहीं देता, ये ऐसे। तो यहाँ पे एक उन्होंने टेक्निक यूज़ की है, जो कि मैं अब ये बताता हूँ, जिसे कहते हैं कि मींड, MEEND, इसे मींड कहते हैं। तो वो ऐसे हुआ है, अब ये ध प ग रे जो है ना, तो ग रे से ये सा तक फिसले। मींड का मतलब ये होता है कि स्वरों का फिसलना, ऐसे। और जो खटके में होते ग रे सा, ऐसे नहीं, ग रे सा, ये फिसलने वालों को मींड कहते हैं। और खटका अलग होता है, ग रे सा, ऐसा। तो ये जो मींड है, फिसलते नीचे भी आते, फिसल के ऊपर भी जाते। कई गानों में, लाल इश्क में भी है। और अरिजीत सिंह का गाते हैं, जो कि क्लासिकल सिंगर से ये मींड ज़्यादा गाते हैं, क्योंकि मींड में गाना और ज़्यादा मिठास बढ़ती है गाने की। तो ये मींड है, याद रखना। मींड का आप बाकी गूगल पे भी चेक करो, और मैं मींड के लिए अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। पर इसमें अब मैं अब गाना आया तो मैं बता दे रहा हूँ मींड का मतलब क्या है। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है। अब देखना, ये सा ध प रे सा ग रे ग ग, तो यहाँ से यहाँ तक फिसला है। हमें लगता है एक ही स्वर है, पर वो ध ध प रे सा ऐसे फिसलते नीचे आ रहा है, तो ये मींड है। तो चलिए गाना हम
अच्छे से लर्न करते हैं। तो जो मोबाइल का ये हारमोनियम है जिसमें मैं बता रहा हूँ, तो ध सा ध प रे, सा ध प रे, तो इसमें ये सा ध प रे ये अच्छा साउंड कर रहा है, पर जो ओरिजिनल हारमोनियम होता है तो उसमें सा ध ग रे ये अच्छा साउंड करेगा, ये अच्छा साउंड नहीं करेगा उसमें, ये बेटर करता है। दोनों में मेरे को डिफरेंस आया है, पर जो इसमें मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही समझ रहा हूँ। पर आप प्रैक्टिस दोनों की करो, ऐसे भी करो, ये हो गया। और ये दूसरा, समझ गए? ये दोनों लाइनें आप समझ गए होंगे अच्छे से, और मैंने मीन्ड भी बताया, ये भी आप समझ गए रहेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। तो अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। आयत की तरह, ये लाइन, ये थोड़ा मुश्किल है। ये काफ़ी लोगों ने इसका ट्यूटोरियल बनाया लेकिन ये ढूंढ नहीं पाए उसको। फिर कायम तू हो गई है, ये जो लाइन है, अब मैं इसको आपको बजा के दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने बजाया आयत की तरह, फिर उसके बाद कायम तू हो गई है, ये लाइन ली। तो आयत की तरह ये ऐसा है, ये ध फिर से आ रहा है, फिर प, फिर ध प से सीधे सा को जा रहा है। तो मैं बताता हूँ। आयत की तरह, तो इसके आगे तान है, प सा ध प ग रे ग, ऐसा। मैं फिर से दिखाता हूँ थोड़ा ज़्यादा स्पीड में। आयत की तरह, आ, तो ये फास्ट है। तो इसको समझ जाओ, और ये गाने में ज़्यादा चामनेस ला रहा है। तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ ये लाइन। आयत की तरह, फिर से इसको दबाना है, तरह आ, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो अगले लाइन जो है उसको जोड़ के, कायम तो हो गई है, जो पहली लाइन थी तुझे याद कर लिया है, तो सेम वही है। फिर सेम वैसे ही दूसरी लाइन, कायम तो हो गई है। तो समझ गए, ये दोनों लाइनें पहले लाइनें जैसी ही सेम थी, तो इधर कंफ्यूज मत होना और अच्छे से बजाने का, बस लिरिक्स का डिफरेंस है, ठीक है? आगे की लाइन की ओर बढ़ते हैं। पिछले का जो था लाइन, इसमें भी मींड था, जो कि मैंने मींड आपको अच्छे से बताया है। तो आगे की लाइन की ओर बढ़ते हैं हम। रिवायत की तरह, तो ये आगे की जो लाइन है इसको मैं पहले बजा के दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो मेरे उंगलियों पे ध्यान देना। तो ये लाइन ऐसी थी, अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। रिवायत की तरह, समझ गए? तो जो रिवायत का पहले का री है, तो ये ध 2 बार आएगा, यानी B3, रिवायत की तरह, समझ गए? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार अच्छे से बजा के दिखाता हूँ। समझ गए? इसको थोड़ा फास्ट लेना है, समझ गए? तो आगे की लाइन है, फिर से तुझे याद कर लिया है, तो वो वही आ रहा है जो पहले बताया था।
वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने इसलिए मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ, पर आपको जो बताया मैंने वो अच्छे से लर्न करके एक साथ बजाइए तो आपको अच्छा लगेगा और सुनने में भी और बजाने में भी मज़ा आएगा। तो आगे की लाइन की ओर चलते हैं, मरने तलक रहेगी। तो ये थोड़ा हाई पिच में जा रहा है और मुश्किल है, तो मैं ऑक्टेव को थोड़ा मेरा यहाँ लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो ये लाइन कुछ ऐसी है, तो ये ऐसे शुरू होगी, प से शुरू होगी यानी A3 से। तो ठीक है, ये हो गया पहला वाला, मरने तलक होगी, मरने तलक रहेगी, समझ गए। पद रे सारे साध सा सा। अब जो दूसरा मरने तलक रहेगी ये और हाई पिच में गया और ऊपर गया, तो वो कैसा मैं बताता हूँ आपको। तो वो कुछ ऐसा है, A3 अपना प है, तो ये A3 से सीधा A4 पे जंप करा है, यानी प टू प, अगले ऑक्टेव के प में जाएगा। समझ गए, मरने तलक रहेगी, समझ गए। तो ये गाने में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं एक बार ठीक से दिखाता हूँ। ये प, फिर ये ग को आ रहा है, फिर रे ग, ऐसे जा रहा है। प प प ग रे ध सा। समझ गए। तो इसको थोड़ा आप जब फास्ट बजाओगे या गाओगे तो अच्छा लगेगा। समझ गए। तो अगली लाइन है, इसको ही जोड़ के तुरंत है फिर से, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो हाई पिच वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा है। तो ये जो है ग, ये 2 बार आएगा हमारा, जो शुरुआत वाला है। तो तू आदत की तरह, ऐसा आ रहा है। तो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे 2 बार है, ये हाई पिच का ग, तू आदत की तरह, तू आदत की तरह, ऐसे ये तान आ रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए रहेंगे। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ऐसा है, तो मैं एक बार स्लो में दिखाता हूँ। समझ गए। तो इसको जोड़ के तुरंत तो ये जो बताया ये गाने का स्थाई था, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा, इसके बाद कवाली है, फिर गाने का अंतरा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक जो गाना था वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ गया रहेगा, और आप कमेंट में बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, और मैं वीडियो के एंड में मैंने स्क्रीनशॉट डाली है जो भी मैंने सिखाया है। तो बस इसका चेंजेस किया है मैंने, वो आप चेंज करके ऐसे सीख के बजाना या गाना। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।